व्रत यानी कि फास्टिंग के दौरान सफ़ेद रसगुल्ले खा सकते हैं या नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई लोगों के माइंड में आता है। स्पेशली वो लोग जो व्रत कर रहे होते हैं और उनको जब कोई ऑफ़र करता है सफ़ेद रसगुल्ले खाने के लिए, तब वो डाउट में आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्लियर कर दें, सफ़ेद रसगुल्ले सफ़ेद ही होते हैं। जो काले रंग के होते हैं उनको गुलाब जामुन कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सफ़ेद रसगुल्ले स्पेसिफिकली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई लोग अभी भी रसगुल्लों को कैटेगराइज करते हैं सफ़ेद और काले में। वो ये नहीं मानते कि सफ़ेद रसगुल्ले जो सफ़ेद रसगुल्ले ही होते हैं और जो काले होते हैं वो गुलाब जामुन होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली हमने ये बोला है। तो आइए अब बात मेनली करते हैं, क्या सफ़ेद रसगुल्ले हम व्रत में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, और अगर गलती से खा लिया तो क्या आपका व्रत टूट गया है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि व्रत की महिमा क्या है। तो भारत जैसे देश में जहाँ पर लगभग डेली ही हर दूसरे दिन ही कोई ना कोई व्रत आता ही रहता है, वहाँ पर व्रत रखने की बहुत ही प्राचीन परंपरा है। ये अलग अलग धार्मिक और सामाजिक संदर्भों में किया जाता है। व्रत के नियम और उनके अनुशासन अलग अलग हो सकते हैं। हर एक व्रत के अपनी अपनी अलग विधि हो सकती है, खाने के नियम अलग हो सकते हैं, और यह आपके धार्मिक विश्वास और व्यक्तिगत प्रथा पर भी निर्भर करता है कि आपकी मान्यता क्या है और आप कैसे उसको समझते हैं। तो व्रत के दौरान जो भी आप खाते पीते हैं वो आपके ऊपर भी डिसाइड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं, आप कितने समाज के अनुसार चलते हैं, आपके व्रत के नियम क्या हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रमुख जो प्रकार होते हैं व्रत के, भारत में अलग अलग प्रकार के व्रत होते हैं और हर व्रत के अपने एक नियम और नियमन होते हैं। कुछ प्रमुख व्रत जो भारत में लोग मनाते हैं उनमें हैं जैसे नवरात्रि के व्रत। नवरात्रि के व्रत में दुर्गा माँ जो होती है उनकी पूजा की जाती है। उस दौरान जो होते हैं खाने के अपने नियम होते हैं। कुट्टू के आटे की रोटी खाई जाती है और व्रत वाले चावल खाए जाते हैं। और सफ़ेद रसगुल्ले जो दूध और चीनी से बने होते हैं इस व्रत में अलाउड होते हैं। तो नवरात्रि व्रत की अगर बात करें तो सफ़ेद रसगुल्ले इसमें खाते हैं और लोगों को इसमें कोई मनाही नहीं होती है क्योंकि दूध और चीनी का सेवन इसमें परमिटेड होता है। अब एकादशी व्रत की अगर बात करें तो एकादशी व्रत को विष्णु भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में अनाज, चावल, दाल और गेहूँ इनके त्याग किया जाता है, मतलब अन्न नहीं खाते हैं। लेकिन सफ़ेद रसगुल्ले जो दूध और चीनी से बनते हैं इस व्रत में अलाउड होते हैं। ये कहकर कि दूध अगर आपके घर का है, आपने अपने सामने बनाया है, उसमें कोई बाहर की चीज़ें अगर उसमें नहीं मिली हैं, तो अगर आपके नवरात्रि में या एकादशी में किसी व्रत में अगर रसगुल्ले अलाउड है तो इसका मतलब नहीं कि बाहर के बने हो। अगर आप कोशिश करें तो घर के बनाए हुए रसगुल्ले आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो आपके सामने बने हैं, दूध से बने हैं, पनीर से बने हैं, छेना जो है वो आपने खुद का बनाया है, चीनी आपने खुद मिलाई है, तो आपकी देख रेख में बने हैं। तो सफ़ेद रसगुल्ले दूध और चीनी से बनते हैं तो ये अलाउड है एकादशी व्रत में भी। लेकिन कुछ लोग चीनी का त्याग करते हैं, इसलिए ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। कई लोग चीनी नहीं लेते हैं, कई लोग ऐसा नियम लेते हैं कि वो मीठा नहीं खाएंगे, तो उस केस में नहीं होता है। फिर आता है शिवरात्रि व्रत। शिवरात्रि का जो व्रत है वो शिव भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इस व्रत में दूध, फल और फलाहार का सेवन किया जाता है। सफ़ेद रसगुल्ले इस व्रत में खा सकते हैं क्योंकि दूध से बने होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सावन के सोमवार वाले व्रत। सावन के महीने में शिव भक्तों द्वारा रखे जाने वाला व्रत जो है वो बहुत ज़्यादा खास होता है। इसमें भी दूध और फलाहार का सेवन आप कर सकते हैं, इसलिए सफ़ेद रसगुल्ले आप खा सकते हैं। तो ये जो हमने व्रत बताए हैं, ये जो व्रत मेन व्रत होते हैं और इनमें आप रसगुल्ले खा सकते हैं अगर आपके सामने बने हैं और आप मेक श्योर कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ बाहर की चीज़ नहीं मिली है दूध के अंदर, तो आप खा सकते हैं। अब सफ़ेद रसगुल्ले का जो गुण है और आहारकारी मूल्य है वो होता क्या है। अब सफ़ेद रसगुल्ले एक प्रकार की मिठाई है जो दूध और चीनी से बनती है। इसमें आपको प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे। रसगुल्ले में पानी का अनुपात अधिक होता है जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रख सकता है। ये एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई होती है जो व्रत के नियम के अनुसार आप खा सकते हैं। सफ़ेद रसगुल्ले का जो मूल तत्व है पनीर है, यानी छेना, जो दूध को गर्म करके उसमें नींबू या उससे सिरका डाल करके उसको तैयार किया जाता है और इस प्रक्रिया से दूध को फाड़ करके उसमें पानी अलग हो जाता है और जो ठोस पदार्थ बचा रहता है उससे छीना या पनीर कहा जाता है। और इस छीना को गूंद करके, अच्छे से गूंद करके छोटे छोटे गोल गोल बॉल बनाए जाते हैं जिन्हें चीनी के शरबत में डुबोया जाता है और इस प्रक्रिया से सफ़ेद रसगुल्ले तैयार होते हैं।
अब सफ़ेद रसगुल्ले अगर आप व्रत के समय खा रहे हैं तो आपको इससे ज़रूर एनर्जी मिलेगी। सफ़ेद रसगुल्ले में चीनी होती है जो इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है। व्रत के दौरान ये एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक बिना अन्न के व्रत रखते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें दूध होता है, दूध से बना हुआ होता है, इसलिए इसके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होते हैं। ये व्रत के दौरान आपके शरीर को पोषण देने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा अगर आप मिठाई के शौकीन हैं तो व्रत में सफ़ेद रसगुल्ले आप खा सकते हैं। जैसे कई और मिठाइयाँ हैं, बेसन की बर्फ़ी या खोया की बर्फ़ी कई लोग नहीं खाते हैं, नहीं खाई जाती हैं व्रतों में, तो इसके अलावा आप ये मिठाई भी खा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा स्वाद मिलेगा और आपके नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो कई बार अगर डायबिटीज़ की दिक्कत है तो ये नहीं खाना चाहिए, और सफ़ेद रसगुल्ले में चीनी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए समस्या पैदा कर सकती है। और अधिक चीनी के सेवन से न केवल व्रत के दौरान बल्कि सामान्य रूप से भी स्वास्थ्य हानिकारक हो सकता है। फिर इसके बाद कुछ व्रत में चीनी या दूध से बने पदार्थ अलाउड नहीं होते हैं। उस केस में आप सफ़ेद रसगुल्ले ना खाएं, क्योंकि ये व्रत का नियम का उल्लंघन हो सकता है। यदि आपके व्रत के नियम में चीनी या दूध अलाउड नहीं है तो ये ना खाएं। इसके अलावा कुछ लोगों को दूध से और उसकी बनी हुई चीज़ों से एलर्जी भी हो सकती है। तो व्रत में मान लीजिए आपके व्रत में ये अलाउड है उसके नियम के अनुसार, लेकिन अगर आप लेते हैं तो हो सकता है आपको एलर्जी हो सकती है। अगर आपको दूध से संबंधित कोई भी एलर्जी है, समस्या है, तो आपको इस मिठाई से दूर रहना चाहिए। अब व्रत के समय सफ़ेद रसगुल्ले खाने का विशेष आपको ध्यान रखना है। जो हमने बताया, पहला धार्मिक रीज़न है। धार्मिक रीज़न का मतलब है आपको देखना है कि आपके व्रत में ये दूध या चीनी अलाउड है। अगर अलाउड है तो आप रसगुल्ले खा सकते हैं, क्योंकि वो इन्हीं दोनों चीज़ों से बनता है। लेकिन अगेन इस पे साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है। अगर ये बाहर बन रहा है तो किसके हाथों से होकर के जा रहा है, कितनी सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, वो हम जनरली पता नहीं लगा पाते हैं। इसलिए कोशिश करें आप घर के बने रसगुल्ले खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ या कोई भी दिक्कत है, वेट रिलेटेड इशू है, तो आप सफ़ेद रसगुल्ले ना खाएं, क्योंकि इसमें कैलोरीज काफ़ी होती है। इसके अलावा अगर आपको दूध या उसके उत्पादों से एलर्जी है तो भी ये ना खाएं। जैसे हमने बताया, आपको गैस या कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ये ले रहे हैं, एलर्जी आपको हो सकती है, तो व्रत में आपको और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि व्रत में आप खा नहीं रहे हैं नॉर्मल खाना, दवाइयाँ भी नहीं खाते हैं कई लोग व्रत के समय में। तो अगर आपको एलर्जी हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यदि सफ़ेद रसगुल्ले आपके व्रत में अलाउड नहीं है तो कुछ अन्य विकल्प है जो आप खा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रसगुल्लों को आपको अवॉइड करना है। और हम ये मान के चलें, कोई लंबे तो व्रत होते नहीं हैं आपके, जैसे कि शिवरात्रि का व्रत है, एकादशी का व्रत है, वो एक दिन का होता है, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत जरूर 7, 8, 9 दिन के चलते हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप अवॉइड कर रहे हैं अपनी पसंदीदा चीज़ को, तो ऑब्वियसली आपको अपने ऊपर संयम रखना सीखना भी आना चाहिए। तो ये एक तरह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी अगर देगा। आप कहें, अगर आप अपने पे कंट्रोल रखेंगे, खाने पीने की हैबिट्स को कंट्रोल रखेंगे, तो ये आपके लिए ही अच्छा है, आपको संयम आएगा रखना। और व्रत में इसके अलावा फलाहार ले सकते हैं आप, तरबूज, सेब, संतरा, केला आदि फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके अलावा साबूदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर आप खा सकते हैं। फिर आप मखाने खा सकते हैं। मखाने को दूध के साथ मिला करके आप लेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और ताकतवर ये कॉम्बिनेशन होता है, और ये व्रत के नियम के अनुसार होता है। मखाना पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है और व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है। कुट्टू के आटे की रोटियां आप खा सकते हैं, पूरियां बना सकते हैं, आलू बना सकते हैं आप, कद्दू की सब्जियां आप ले सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष ये है हमारी वीडियो बनाने का कि व्रत के दौरान आप सफ़ेद रसगुल्ले खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, बहुत से नियमों पे, आपकी आस्था पे, आपकी मेडिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। ये आपके व्रत के नियम, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और धार्मिक विश्वासों पर निर्भर करता है। सफ़ेद रसगुल्ले में दूध और चीनी ही होता है, ये हम मानते हैं, लेकिन ये दूध या चीनी हर किसी के लिए अलग अलग सूट करता है। और साथ में अगर बाहर से बना है तो साफ़ सफाई का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो जो कई व्रत में अलाउड नहीं होता है ये, लेकिन कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिसमें ये अलाउड होता है। ये ज़रूरी है कि आप अपने व्रत के नियम को पहले जान लें और किसी भी असमंजस की स्थिति में ना पड़े, नहीं तो आपको लगेगा कि आप नहीं रख सकते थे, नहीं खा सकते थे, आपने खा लिया तो आपका व्रत टूटेगा। सफ़ेद रसगुल्ले खा सकते हैं नहीं, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद रसगुल्ला आप खा भी रहे हैं और आप व्रत भी रख रहे हैं, तो यानी कि आपका ध्यान खाने पे ही है।
इसलिए आप थोड़ा सा संयम रखना सीखें, कंट्रोल करना सीखें। अगर आपके व्रत के नियम में सफ़ेद रसगुल्ला अलाउड हो तो आप खाएं, यदि नहीं तो व्रत के नियम का पालन करें। ये जानकारी व्रत के दौरान सफ़ेद रसगुल्ले खाएं या ना खाएं उसके लिए हमने शेयर की है। लेकिन जैसे हमने बताया, फिर भी आप जितना हो सके व्रत में कंट्रोल करें। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए डाउट है तो प्लीज़ उसको ना खाएँ, ठीक है। अगर आपको लगता है रसगुल्ले बाहर बने हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, पता नहीं क्या क्या इसमें हो सकता है, तो आप बिल्कुल ना खाएं। अगर आपने घर पे बनाया है, अपना पूरी निगरानी में बनाया, तो आप उसको खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है वो इसी जानकारी पे की है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।